महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर वालों टैंकियां फुल करा लो। हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 11 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम देंगे। आम इंतखाबात 8 दिन की दूरी पर। हर तरफ इंतखाबी सरगर्मियां अरूज को पहुंच गई। गली मोहल्लों सड़कों पर उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स की भरमार। सियासी उम्मीदवारों की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। इंतखाबी अमल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। मुआशी और मुआशरती एतबार से अहम इलेक्शन है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तानी कौम में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इतना वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया होने के बावजूद इस कौम में बेपनाह पोटेंशल है। इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है। हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए। कोई शक नहीं कि हम बहुत थोड़े अरसे में शबाना रोज़ मेहनत करके न सिर्फ माजी के जो नुकसानात हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 में इंतखाबी रैली। मलिक अहमद खान की क़यादत में तलवंडी से कोट राधा किशन तक रैली निकाली गई। हमजा शहबाज कुछ देर बाद मतवालों का लहू करवाएंगे। सरबरा IPP जहांगीर तरीन से मखदूम सैयद यजदानी गिलानी की मुलाकात। गिलानी खानदान का NA 149 में जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। बानी IPP ने हमायत पर गिलानी खानदान का शुक्रिया अदा किया। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियां अरूज पर। जमीयत अहले हदीस की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। उम्मीदवार NA 117 अब्दुल अलीम खान से चौधरी अख्तर रसूल और कैसर अमीन भट्ट की मुलाकात हुई। सरपरस्त आला जमीयत अहले हदीस ने शूरा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों की तैयारियां तेज। उम्मीदवार NA 128 ओन चौधरी की मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। नौजवानों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। मियाँ माजिद ज़हूर, मोहम्मद हनीफ, इश्तियाक अहमद लून और हनीफ खान भी हमरा थे। जमात इस्लामी भी सियासी मैदान में मुतहरिक। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच ने कहा, मुझे कामयाबी मिली तो अवामी मसाइल अव्वलीन तरजीह होंगे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच का भेकेवाल पिंड का दौरा। मकीनों का अहमद सलमान बलोच की भरपूर हिमायत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही को गधा गाड़ी का निशान ही मिलेगा। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही की मोर के निशान लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का चौधरी परवेज इलाही को गधा गाड़ी का निशान अलॉट करने का फैसला बरकरार। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। 34 बरस में वोटर्स की तादाद में 2 गुना इजाफा हो गया। 1990 में वोटर्स की तादाद 4 करोड़ 72 लाख से ज़ायद थी। 2024 में यही तादाद 12 करोड़ 85 लाख 85 हज़ार तक पहुंच गई। सबसे ज़्यादा इजाफा 2018 के इंतखाबात में हुआ।
NA 124 में अक़लियती वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हल्के में मसीही बरादरी के वोटों की तादाद सबसे ज़्यादा। किसी सियासी पार्टी ने मसीही बरादरी के शख्स को टिकट नहीं दिया। योनाबाद और निश्तर कॉलोनी के मकीनों ने कहा मसीही बरादरी के 40,000 वोट हैं। लाहौर पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म। DIG ऑपरेशंस ने पुरअमन इनेकाद और आवाम के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 26,000 मुलाजिमीन सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बड़े केस का बड़ा फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार। दोनों मुजरिमों पर 1.5 अरब से ज़ायद का जुर्माना भी आयद। मुलजिमा से मुजरिमा बन गई। शहर बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। बानी PTI की अहलिया सज़ा सुनने के बाद अडियाला जेल पहुंची थी। तवील इंतज़ार के बाद अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। बानी PTI को इक़्तिदार जाता नजर आया तो मुल्क पर हमला कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बानी PTI की सजाओं पर रद्द अमल। कहा घनौनी साजिश से कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। मरियम नवाज बोली बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा पर हमने खुशियां नहीं मनाई। बानी तहरीक इंसाफ ने झूठ बोला और कौमी सलामती से खेला। उनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। आज साबित हो गया असल चोर कौन है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने पर डाका डाला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के तनकीदी निश्तर। कहा गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर ने खूब माल बनाया। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। और इस चोरी की वजह से जो कर्जा लिया, इस चोरी की वजह से जो चोरियां और डाके डाले, आवाम की रोटी महंगी हुई। वो पैसा सस्ती रोटी में जाना था, सस्ती बिजली में जाना था, सस्ती गैस में जाना था। उसी प्रोजेक्ट से जो ये प्रोजेक्ट्स अगर लगाते जो कर्जे ले रहे थे तो आवाम की और नौजवान की रोजगार में बदलता। अंधेर नगरी का अंजाम यही होना था जो 14 साल सजा मिली है। खुद को सादिक और अमीन कहने वाला आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। लीगी रहनुमा तारक के ताबड़तोड़ हमले। कहा सरबराह PTI और बुशरा बीबी को कौमी तोहफे चोरी करने का हिसाब देना होगा। 5 के रात का हीरा आसानी से हजम नहीं होगा। बानी PTI अहलिया बुशरा और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रज़ा का रद्द अमल। कहा अफसोस साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया और साबिक वज़ीर ख़ारिजा सियासी कैदी नहीं। इनके खिलाफ मुकदमात में किसी सियासी जमात का हाथ नहीं। बानी PTI की अपीलों में सजाएं फौरी मुअत्तल होंगी। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा इमरान खान की अपीलों को 8 फरवरी से पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ियां ली और फरोख्त भी की। उन पर ऐसा कोई केस नहीं बनाया गया। तोशाखाना केस में बानी PTI और अहलिया को 14 साल की सज़ा। बानी PTI की सज़ा पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं फैसले पर अदालत उस्मा को नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। ये एकतरफा फैसला है। कुछ ने अदालती फैसले को सराहा। ये जो फैसला हुआ है ना, ये गलत हुआ है। ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। तो उम्मीद है कि ये जब ऊपर वाली अदालत, बड़ी अदालत में जब इसका फ़ैसला चैलेंज करेंगे, रिलीफ मिलेगा। जो इंसान कानून को हाथ में लेगा, उसके लिए इदारे बैठे हुए हैं, उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि जो सज़ा हुई है वो गैर कानूनी सज़ा हुई है। कोई कानून जो हमारे ऊपर इदारे बैठे हैं, उन्होंने भी किसी चीज़ की पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन किया और उस हवाले से इसको, मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता। 10 साल की सज़ा हुई है, उसने कुछ किया होगा तो हुई है। वैसे अदरवाइज़ वो इतना बड़ा लीडर है, उसको होनी नहीं चाहिए इतनी सज़ा। इतने ज़्यादा उसके सपोर्टर हैं, कुछ चीज़ देखी होगी तो उन्होंने सपोर्ट किया ना इमरान खान को।
तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जुर्म साबित, 14 साल की सजा बामुशक्कत का फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर लोग कहते हैं ये सब कुछ अवाम की इंतखाबात से नजर हटवाने की साजिश है। एविडेंस कंप्लीट नहीं था और ना ही जो पूरे उनके पास सबूत थे, तो उन्होंने जो ना रैपिडली इतना जो क्विक जस्टिस किया ना, लेकिन ये उन्होंने फेयर नहीं किया। आप ज़ाहिर जो इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जुल्म हुआ है और अच्छा खासा जुल्म हुआ है। जिस तरह सिर्फ़ और सिर्फ ये सज़ा और ये 14 साल ये सारा मामला अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, यूथ की तवज्जो हटाने के लिए, ताकि यूथ के दिल में नाउमीदी पैदा हो। ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पाकिस्तान है। नवाज शरीफ को भी तो ताउम्र हयात उन्होंने नहल किया था, तो वो आ गया वापस। सर्दी की शिद्दत में कमी, फिर भी नमूनिया के वार जारी। सूबा भर में नमूनिया 13 बच्चों की जान निकल गया। 24 घंटे में 1045 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया का शिकार एक और बच्चा दम तोड़ गया। शहर में 248 केसेस रिपोर्ट हुए। स्कूलों के लिए मौसम सरमा के पुराने औकाते कार बहाल। तमाम तालीमी इदारे कल से पुराने औकाते कार के मुताबिक ही खुलेंगे। बॉयज़ स्कूल में सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक पढ़ाई होगी। गर्ल्स स्कूल 8:15 से 2:15 बजे तक खुल सकेंगे। अवामी खिदमत का एक और मिशन। निगरान वज़ीर आला ने पहले सरकारी मेयो कैंसर केयर हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, मेयो कैंसर केयर हस्पताल मनावा में तमाम सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर आला ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में GOR का संगे बुनियाद भी रख दिया। एक भी डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और ये एक केस रेफर हुआ, उससे मैंने उनसे पूछा कि हम क्या, डिपार्टमेंट ज़रूर थे लेकिन स्पेशलाइज्ड कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे हम कहें कि जी हमने किसी प्राइवेट सेक्टर के पास निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को मैनेजमेंट कमेटी में रिहायशियों को शामिल करना पड़ेगा। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की निजी सोसाइटीज़ में इजारादारी ख़त्म कर दी। पंजाब हुकूमत ने LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2014 में तरमीम कर दी है। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम। लाहौर में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए स्कूल कायम करने का फैसला। शहर में 200 ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए 70 करोड़ 22 लाख की लागत से स्कूल बनेगा। बच्चों को बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वाटर पूल की सहूलियात मुयस्सर होंगी। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। जौहर टाउन, वापडा टाउन में 1 दर्जन से ज़ायद इमलाक को मस्मार कर दिया। PIA सोसाइटी में ज़ेर तामीर गैर कानूनी दुकानें गिरा दी। अक्सा ट्रेडर्स, रहीम ट्रेडर्स, लाहौर एवेन्यूज़ सोसाइटी, पाइन एवेन्यू रोड को मस्मार कर दिया। नादरा का एक छत तले खिदमात कमीशन। तर्जुमान नादरा के मुताबिक विरासती और जानशीनी सर्टिफिकेट के इजरा के लिए खसूसी मराकज़ कायम। लाहौर रीजन में नादरा के 11 खसूसी मराकज़ खिदमात में सरगर्म हैं। बंद रोड पैकेज 1 और 2 की तकमील के लिए सूबाई वजीर हाउसिंग कोशां सैयद असफर अली नासिर ने बंद रोड पैकेज 2 का जायजा लिया। कहा, बंद रोड पैकेज 1 और 2 पर जारी काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होगा। ये मंसूबा मौसम स्पीड की बेहतरीन मिसाल होगा। बागों के शहर में अब्रे रहमत से फ़ज़ाई आलूदगी की छुट्टी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। बादल बरसने से खुश्क, सर्दी में कमी। महकमा मौसमियात की 4 फरवरी तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। PHA का तारीखी नासिर बाग में आर्ट गैलरी बनाने का फैसला। क़याम पाकिस्तान मुल्क की सकाफत और हाथ से बने फनपारों के मॉडल आवेज़ा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब आर्ट गैलरी का इफ्तिताह करेंगे।